मैं फसीहुर रहमान बेग, संपादक जनता और जनादेश ग्रुप एवं डायरेक्टर मिर्ज़ा गालिब ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। आज 18 दिसंबर है और यूनाइटेड नेशन के जो आपसी दोस्त देश हैं, उनमें आज के दिन सभी देशों में ये अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन इस कानून को सभी मैत्रिक देशों ने इसलिए बनाया था कि इन सभी देशों में रहने वाले अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा हो, उनको बराबरी का अधिकार मिले, उनके साथ कहीं जाति ना हो, ना उनके साथ कहीं भेदभाव हो। ऐसा हो भी रहा है, लेकिन इस बात की सच्चाई से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जिन यूनाइटेड नेशन के जो ये देश हैं, कहीं कहीं पर अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। लेकिन मैं आज अपने देश पर निगाह डालूं तो 18 दिसंबर अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में लोग मना तो रहे हैं, लेकिन जितनी खुशी उन अल्पसंख्यकों को होनी चाहिए वो खुशी नहीं है। साथियों, अजीजों, इसके पीछे खास मकसद ये है कि हमारे देश में 20% कुल आबादी के अल्पसंख्यक जाति के लोग रहते हैं, जिसमें 14% लोग मुस्लिम जाति के रहते हैं और उन्हें आर्टिकल 30 ये अधिकार देता है कि वो अपने तरीके से अपने तालीमी इदारे स्थापित कर सकते हैं, उसमें सरकार किसी तरीके की बाधा नहीं डाल सकती। यह अल्पसंख्यकों का संवैधानिक अधिकार है। लेकिन जैसा देखने में आ रहा है कि जिस दिन से देश में वर्तमान सरकार आई है, अल्पसंख्यक संस्थानों के साथ अल्पसंख्यक लोगों के अधिकारों का हनन करने की कोशिश की जा रही है। आज मैं इस अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के मौके पर सभी देशवासियों से ये कहना चाहता हूं कि हम वही लोग हैं कि जो बहुत खुशी के साथ इस अल्पसंख्यक अधिकार दिवस को मनाते हैं। लेकिन आज देश के हालात ये हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो पूरी दुनिया का अल्पसंख्यक संस्थान माना जाता है, उसको भी अल्पसंख्यक का दर्जा समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा रामपुर में मौलाना जोहर यूनिवर्सिटी को अभी तक अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं मिल पाया है। साथियों, दोस्तों, जो अधिकार हमें संविधान ने दिए हैं, उन अधिकारों पर हमारा हक बनता है और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसको ईमानदारी से उसका पालन कराए। अब आ जाइए अब अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय पर। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ये दावा करता है कि अल्पसंख्यक के लिए उनके द्वारा सैकड़ों योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका फायदा अल्पसंख्यकों को पहुंच रहा है। लेकिन ऐसा देखने में आ रहा है कि जिस तरह से सरकार ने इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा सन 2003 में
मदरसों को आधुनिक शिक्षा देने के लिए मदरसा आधुनिकीकरण योजना चलाई। उनका मकसद था कि इस देश के मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल करें। वो योजना धीरे धीरे चलती रही, कांग्रेस के राज में भी वो योजना चलती रही, लेकिन जिस दिन से वर्तमान सरकार ने कार्य संभाला उसी दिन से देश के करीब 10,000 आधुनिकीकरण मदरसे, जिसमें करीब 30,000 आधुनिकीकरण शिक्षक हैं, उनको मानदेय मिलना बंद हो गया। और सच तो यह है कि देश की कोई ऐसी एजेंसी बची नहीं है जिसने इन मदरसों की जांच ना की हो। लेकिन जब कभी किसी एजेंसी ने जांच की तो उन मदरसों की जांच हमेशा सकारात्मक आई। सरकार के पास इन मदरसों की नकारात्मक जांच कभी नहीं पहुंची। जो संस्थान आर्टिकल 30 के अंतर्गत हमारे द्वारा स्थापित किए गए हैं, आखिरकार सरकार उनकी जांच क्यों करा रही है? लेकिन फिर भी जब इंसान ठीक होता है या जब कोई संस्थान ठीक होता है तो वो जांच कराने के लिए तैयार रहता है। हमारे सभी मदरसों के और जो भी शैक्षिक संस्थान चल रहे हैं, सबने सरकार की हर जांच का सामना किया और वो अपने में निर्दोष पाए गए और सारी जांचें ठीक हुई। इसके अलावा अभी हाल में ही गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे हुआ। सरकार दावा कर रही थी कि हम इन मदरसों को देखना चाहते हैं कि इन मदरसों का शैक्षिक स्तर कैसा है, हम इनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, इनमें कंप्यूटर लगाना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी पिछले दिनों ये बात कही थी कि वो देश के मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के हाथ में एक हाथ में कंप्यूटर, दूसरे हाथ में काला बैग देखना चाहते हैं। लेकिन ये सारी जो कुछ कहा गया, ये सब योजनाएं ठंडे बस्ते में चली गई। आज जिन मदरसों का करीब 8900 कुछ मदरसे गैर मान्यता प्राप्त उत्तर प्रदेश के अंदर पाए गए, सरकार ने उन्हें मान्यता देने के बजाय पोर्टल पर उनको डाल दिया, उनके नाम डाल दिए कि ये सरकार से अमान्य है। सरकार उसे इन्होंने मान्यता नहीं ली है। अब ये बताइए कि जिन मदरसों को आपने सरकारी पोर्टल पर डाल दिया और उन्हें अमान्य कह दिया, तो अब उन संस्थानों में कौन अपने बच्चों को पढ़ाएगा? अगर सरकार सच में अल्पसंख्यकों के लिए कुछ करना चाहती तो उन मदरसों को मान्यता देती, फंड देती या न देती, ये कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन उनको मान्यता मिलनी चाहिए थी। इसके अलावा हाल में ही सरकार ने अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा संचालित अल्पसंख्यक प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को बंद कर दिया, जिसमें कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को एक मुश्त अच्छी धनराशि मिल जाती थी और उनकी तालीम आगे बढ़ जाती थी। लेकिन सरकार ने इस योजना को भी बंद कर दिया। इसके अलावा एक वक्त ऐसा था कि इस देश के सभी संस्थान अल्पसंख्यक कल्याण दिवस को बहुत धूमधाम से मनाते थे, लेकिन आज सरकार ने जो फरमान जारी किया है उसके अनुसार वो बेदिली से इस अल्पसंख्यक अधिकार दिवस को मना रहे हैं। मेरा इस देश की सरकार से यही कहना है कि अल्पसंख्यक देश के 14% जो आबादी है वो आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह से पिछड़ी हुई है। इसलिए पिछली सरकारों ने अल्पसंख्यक
बनाए और उनके लिए कानून भी बनाया, उनके लिए मंत्रालय भी बनाया। मैं आज 18 दिसंबर के मौके पर सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि सरकार जो भी अल्पसंख्यक संस्थान जो डूब रहे हैं, सही से नहीं चल पा रहे हैं, उनको उठाने के लिए आवश्यक कदम उठाए और जो मदरसा शिक्षक अपने मानदेय के लिए तरस रहे हैं उनको वक्त से मानदेय दे, तब ही अल्पसंख्यकों का सही विकास हो पाएगा। अन्यथा कहने के लिए सब कुछ कह दो, जुमलेबाजी है, लेकिन अगर कोई काम करके दिखाओ तो ज़मीन पर कुछ काम करो तो दिखाओ कि कुछ किया। इसलिए मैं इस अल्पसंख्यक कल्याण दिवस को खुशी के साथ नहीं बल्कि दुख के साथ इसको मनाता हूँ और सरकार से मेरा यही कहना है कि सरकार अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय को भारी बजट दे जिससे कि अल्पसंख्यकों का कल्याण हो सके। जय हिंद, जय भारत।